नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। नरेंद्र मोदी रविवार की शाम 7:30 बजे तक तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं दूसरी ओर आज सुबह से ही इस बात को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर मोदी की कैबिनेट में जब मोदी सरकार 3.0 का गठन होगा तो इसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो कि मंत्री का पदभार संभालेंगे। ऐसे में कई सारे पुराने नामों की भी चर्चा हो रही है और एनडीए का जो गठबंधन है उनमें नए नामों की चर्चा भी हो रही है। आपको बता दें, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इसी के साथ ही जयशंकर, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, राजीव सिंह यानी कि ललन सिंह समेत कई ऐसे नाम हैं जो कि लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और ये तमाम नेता इस वक्त प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं जहां पर वो टी पार्टी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बात अगर हम विपक्षी खेमे की करें तो विपक्ष को भी हर बार की तरह इस बार भी शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन विपक्ष की अलग अलग राय यहां पर देखने को मिल रही है। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि उन्हें निमंत्रण तो मिला है लेकिन यह निमंत्रण लेट मिला है। इसी के साथ ही बात अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस पार्टी की करें और टीएमसी की करें तो उन्हें भी निमंत्रण मिला है, लेकिन दूसरी ओर उनका कहना है कि वो अभी इस शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए थोड़ा सा वक्त लेंगे, इस पर विचार करेंगे। लेकिन जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं, उनका अलग बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि हमें शपथ ग्रहण का निमंत्रण ही नहीं मिला है। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। बाकायदा इसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं और जेडीयू नेता नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को संसदीय दल के नेता और पीएम के नाम पर मुहर लगा दी। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की जनता ने किसी एक राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया तो बीजेपी ने एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। बता दें, मोदी के साथ 40 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद शामिल हो सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। बता दें, राजनाथ सिंह, के अन्नामलाई, साथ ही केरल सीट से जीतने वाले गोपी सुरेश के नाम के भी चर्चा के साथ ही बात दिल्ली की करें तो कमलजीत शेरावत का नाम भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश में शानदार जीत दिलाने वाले मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, रवनीत सिंह बिट्टू, जयशंकर प्रसाद, रामनाथ ठाकुर जो कि कपूरी ठाकुर के बेटे हैं, जेडीयू नेता हैं, एचडी कुमार स्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी किशन रेड्डी, ललन सिंह और इसी के साथ ही कई सारे नाम हैं जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं इंडिया अलायंस ने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया है और बाकायदा सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया है, लेकिन राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने का ऑफर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। राहुल गांधी का कहना है कि वो अभी इस पर विचार करेंगे, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी बड़ा खुलासा किया है। दरअसल उनका कहना है कि पिछले दिनों नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया गया था इंडिया अलायंस से बाकायदा प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन नीतीश कुमार ने यह ऑफर ही ठुकरा दिया है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कल देर रात बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने फोन करके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह में खड़गे के शामिल होने पर कोई फैसला नहीं आया क्योंकि खड़गे ने यह कहा है कि वो सोचने का समय लेंगे। दूसरी ओर टीएमसी को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रहलाद जोशी ने टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय को बुलाया, लेकिन उनका भी यही कहना है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हम स्थिति पर नजर रखेंगे, देश को बदलाव की जरूरत है। यानी कि इन दोनों ही पार्टी की ओर से अभी ये कहा गया है कि वो इस निमंत्रण पर विचार करेंगे, लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये एक नाजायज सरकार है, इसमें धन बल, संस्थानों, मीडिया, भय और धमकी का इस्तेमाल किया गया है। मैं इसे लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के रूप में नहीं देखता क्योंकि लोगों को जनादेश नहीं मिला है और उन्होंने तो ये भी कहा कि हमें निमंत्रण भी नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर उद्धव गुट की नेता
और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिस मंशा से निमंत्रण दिया जाता है उस मंशा से निमंत्रण नहीं दिया गया है। निमंत्रण आने में काफी देरी भी हुई है। मैं मानती हूं कि ये शपथ ग्रहण से महत्वपूर्ण ये रहा होगा कि किस प्रकार से इनका कार्यकाल चलेगा और इन्हीं चीज को लेकर के ये उलझे होंगे। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं। जो मैं उनको बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि अब जो जनता की सही बात है, बहुत मन की बात 2 टर्म जनता ने आपकी सुनी, अब जन की बात सुनेंगे। सिंपल मेजोरिटी से पीछे रह गई है भारतीय जनता पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे, 370 तो बीजेपी ही लेकर आएगी। तो जनता ने दिखा दिया कि उनका वोट जो है सोच समझकर अपना विवेक का इस्तेमाल कर उन्होंने दिया है और अब इनकी जिम्मेदारी बनेगी कि तीसरे टर्म में अपने एलाइज को तो साथ लेकर चले ही, पर ऑपोजिशन के भी जो सवाल हैं, ऑपोजिशन के जो रोल है, जो भूमिका एकदम से खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी ने की थी पहले 2 टर्म्स में, जब मन आता था लोगों को सस्पेंड कर देते थे, अपने कंट्रोवर्शियल बिल्स पास करते थे, उसको नियंत्रण में लाया जाएगा और देश की उन्नति और प्रगति जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस रफ्तार से होनी चाहिए, उम्मीद करती हूं कि इनके नेतृत्व में अब सही दिशा में काम होगा, क्योंकि अब ये एक वीकर मैंडेट से आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस शहंशाह की तरह नहीं काम करेंगे जैसे नोटबंदी कर दी रातों रात, कैबिनेट को ना लेकर, सारे कैबिनेट को साथ लेकर चलेंगे और देश के हित में काम करेंगे। सोनिया गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी की ये पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सारे ही उनके मंत्रियों में इतना अहंकार आ गया था, बार बार ये कहते थे जनता ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया, हम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे पार्लियामेंट अटैक को लेकर। फिर देश ने ये भी देखा किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, मीडिया हाउसेज, सबको ही घुटनों पे टेक दिया था और वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे सत्ता के सामने। तो जनता ने उसका जवाब दिया है और जनता ने उनको सिंपल मेजोरिटी से भी दूर रखा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब जगह जा जाकर डंका पीट रहे थे कि उनको 400 से ज्यादा आंकड़े आने वाले हैं, 370 तो सिर्फ बीजेपी लेकर जाएगी। तो जनता ने उनको हकीकत से अवगत किया है। जनता ने कह दिया है कि बहुत हो गई आपके मन की बात, अब करो जन की बात। तो आएगा तो हम उसको सोचेंगे। देखिए, जिस मंशा से इनविटेशन जाता है, जहां विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, उस मंशा से इनविटेशन नहीं आया है और इनविटेशन आने में भी देरी हुई है। मैं मानती हूं कि ये सेरेमोनियल ओथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरीके से ये सरकार चलेगी और जब प्रधानमंत्री आज ओथ लेंगे वो जनता के काम, जनता के विकास के लिए काम करेंगे और देश की प्रगति और उन्नति के काम करेंगे, ना कि उनके अहंकार के चलते, उनकी शाहिनशाह जैसी जो आदतें पड़ गई थी उसके चलते ये ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होगी। ओथ टेकिंग से ज्यादा मैं मानती हूं उनका कार्यकाल रहे। मैं उनको बधाई देना चाहूंगी। मैं उम्मीद करती हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी एज अ प्रेसिडेंट ली है, एज पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर कंटिन्यूड उनका टेन्योर रहा है और उन्होंने दशा और दिशा दिखाई है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस विल कंटिन्यू टू टेक एन इम्पोर्टेंट रोल, ऑपोजिशन की भूमिका अच्छे से निभाएगी और जनता की आवाज जिस कारण से विपक्ष को आज इतने मत देकर जनता ने भेजा है, वो उस पर खरे उतरेंगे और जो भी ऐसे काम हैं जो देश के खिलाफ हैं उसके ऊपर उनके पार्टी और अलायंस साथ साथ काम करेंगे। दूसरी ओर बात अगर हम जेडीयू नेता केसी त्यागी की करें तो लगातार उनके बयान इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं। एक बार फिर से उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इंडिया अलायंस की ओर से केंद्र में सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए विपक्षी गठबंधन ने जेडीयू से संपर्क किया और हमारे नेता नीतीश कुमार को पीएम पद की पेशकश की, लेकिन हमारे नेता ने किसी भी ऐसे पेशकश को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रपोजल उन लोगों की ओर से आ रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का संयोजक बनाने तक से इनकार कर दिया था। सुनिए केसी त्यागी का ये बयान। आज सुबह से स्पेकुलेशंस चल रही हैं, सामने आ रहे हैं कई बयान की आपको जेडीयू को जो है प्रधानमंत्री का पद चाहिए था, इस वजह से साथ नहीं गए। जो अलायंस का लीडर बनाना था, कन्वीनर, वो नहीं बनाया गया, इस वजह से आप लोग अलग हो गए। क्या कुछ है इस पूरे मामले में? देखिए, नीतीश कुमार जी इंडी गठबंधन के संस्थापक हैं, इनिशिएटर हैं, कोऑर्डिनेटर। जब कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकली अनटचेबल थी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीआरएस और टीएमसी के नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे,
तब उस पॉलिटिकल अस्पृश्यता को, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी को नीतीश कुमार जी ने पटना में मीटिंग करके खत्म किया, जब राहुल जी के बराबर में, खड़गे जी के बराबर में केजरीवाल जी बैठे, अखिलेश यादव जी बैठे, ममता दीदी बैठी। तो उसके बाद निरंतर हम प्रयास करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो इंडी गठबंधन पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए वो लगातार देर करते रहे, मीटिंगें होती रही। पहली दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हुई, तीसरी मीटिंग मुंबई में हुई। मुंबई में तय हो गया था कि कोई भी इसका प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं होगा। लगभग सभी क्षेत्रीय दल तैयार थे कि नीतीश कुमार जी इसके कन्वीनर बने, लेकिन अशोका होटल की मीटिंग से पहले एक साजिश के तहत केजरीवाल जी ने भी और ममता दीदी ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे का नाम उठाया, जबकि ये तय हो गया था कि कोई प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी के कन्वीनर बनने पर भी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता ने सवाल कर दिए। इतना ह्यूमिलिएशन, इतनी मेहनत करने के बाद हमारी रैंक एंड फाइल को मंजूर नहीं था, और हमें इनके इरादों का पता लग गया कि ये विकल्प के बजाय उस संगठन पर कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा जनता दल यू ने इंडी गठबंधन से नाता तोड़ करके और एनडीए में जाने का फैसला किया, और एज ऑन टुडे वी आर वेरी कंफर्टेबल। इतिहास गवाह है कि हमारा फैसला सही था। लेकिन चुनाव नतीजे के घोषणा होते ही कांग्रेस, इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो लग गए नीतीश कुमार जी और जेडीयू को अपनाने में। जो इंडी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके प्रधानमंत्री पद के ऑफर आए। मुझे प्रसन्नता है कि जेडीयू के नेतृत्व ने उनको रिजेक्ट कर दिया और नए प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन श्री नीतीश कुमार जी ने किया, और ये सारी अफवाहें जो उनके द्वारा फैलाई गई थी उनका समापन हो गया। लेकिन ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी इंडी गठबंधन के नेताओं की रही कि जिस व्यक्ति को वो कन्वीनर बनाने के लिए तैयार नहीं थे उसको प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, नेताओं के नाम और जो कन्वर्सेशन है वो फोनों में बंद है। लिहाजा अगर किसी नेता ने नाम जानना चाहा या खंडन करना चाहा तो हमारे पास वो सारे सबूत। सर, वेणुगोपाल ने जो गांधी परिवार की तरफ से आया था, ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं दिया गया था। प्रपोजल तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला मीडिया में दिए हैं। इसमें जो कैद हैं वो अलग हैं, नेताओं के नाम भी, कन्वर्सेशन भी, और उन्होंने खुद नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को वो डेली खुल्लम खुल्ला समाचार पत्रों के जरिए कह रहे। क्या ये 4 तारीख को ही आया था सर, जिस दिन रिजल्ट आया था उस हाँ, दिन ऑफर आया जी। था? और क्या गांधी परिवार की तरफ से भी नहीं, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, लेकिन कांग्रेस के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, उनका भी था, और जो सहयोगी पार्टी है उनका भी था। सर, जो आप कह रहे हैं फोन में कैद है, क्या वो उसको आप सार्वजनिक कर सकते हैं? नहीं, मैं उसकी गोपनीयता समाप्त नहीं करूंगा। ये राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। सर, राहुल गांधी का नाम अब आगे आ रहा है इंडिया अलायंस के नेता के तौर पर। आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक थी जिसमें राहुल गांधी का नाम, ये पहले दिन से तय था। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन के जो घटक दलों के अन्य नेता हैं उनको बाईपास करके पहले दिन से उनकी योजना थी कि इंडी गठबंधन पे कब्जा करो और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करो। सर, क्या आरजेडी की तरफ से भी नीतीश कुमार से संपर्क किया गया था? सबसे नीतीश कुमार जी ने तो फोन उठाने से मना कर दिया था। आई एम ऑन रिकॉर्ड। आपको बता दें, दरअसल आगे उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के जन्मदाता थे। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये सारी पार्टियां तो कांग्रेस के साथ एक मंच पर खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं थी। जिस तरीके का व्यवहार हमारे नेता और हमारी पार्टी के साथ हुआ, उसी का नतीजा था कि हम इंडिया अलायंस से बाहर आए और एनडीए का दामन थाम लिए। आपको बता दें, लगातार तीसरी बार शपथ लेने के साथ ही पीएम मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। नेहरू लगातार 3 बार 1952, 1957 और 1962 में पीएम बने थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।